हेलो, प्रातः वंदन, नमस्कार। मैं डॉक्टर अगम दयाल पिछले 50 साल से जंतु विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान का शिक्षक रहा हूँ। हमारी एक टीम है विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव, और उसकी कोशिश ये है कि हर विद्यार्थी के चेहरे पर मुस्कुराहट को मेंटेन रखा जाए। उसमें पढ़ाई के लिए कोई समस्या है तो पढ़ाई की समस्या दूर की जाए, और यदि वो बच्चा डांस करना चाहता है तो हम उसे कहते हैं आओ हमारे प्लेटफॉर्म पर डांस का परफॉर्मेंस दो। गाना गाना चाहता है आओ हमारे प्लेटफॉर्म पे गाना गाओ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म करना चाहता है तो आओ हमारे प्लेटफॉर्म पर। पेंटिंग करना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ। भाषण देना चाहते हो या पर्यावरण संरक्षण में कबाड़ से जुगाड़ करना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ। पिछले साल हमारी इस टीम ने लखनऊ शहर के 13,000 स्टूडेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाया था। 3 दिन का इसका क्लोजिंग प्रोग्राम किया था हमने, और जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा था। इस साल 2024 में हम लोग इसे उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में करने जा रहे हैं: लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और बरेली। तो किसी मौके पर आपसे हमारी टीम के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो उस एक्टिविटी के लिए कैसे फॉर्म भरना है, कब भरना है, आपको बताएंगे। अभी आज हमारे कुछ बच्चों ने हमसे इंक्वायरी की टिश्यूज़ के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में, तो आज हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बताएंगे। तो एनिमल टिश्यूज़ को वैसे तो 4 ग्रुप्स में बांटा जाता है, जिसमें से 3 के बारे में आज हम बात करेंगे। एक जो कि थोड़ा लंबा है, कनेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में कल बात करेंगे डिटेल में। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 मस्कुलर टिश्यू एंड नंबर 3 नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे आउटर मोस्ट या इनर मोस्ट कवरिंग बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल है, तो इसका जो ये हमारी बॉडी कैविटी है, हमारे स्किन सरफेस पर आउटर मोस्ट कवरिंग में जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी हुई है। और जैसे एलिमेंट्री कैनाल है तो उसकी अंदर की जो लाइनिंग है, अंदर की लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होगी। तो दोनों बातें हैं, सरफेस पे भी पाई जाएंगी या इनर कैविटी के इनर सरफेस पे भी पाई जाएंगी। इसके बाद ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्क्वैमस। स्क्वैमस मीन्स स्केल और टाइल्स। जैसे हमारे फर्श की टाइल्स होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, उसी तरीके से ये सेल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लिविंग सेल्स हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और ये कवरिंग बनाते हैं। जैसे एपिडर्मिस या स्किन की स्ट्रेटम कॉर्नियम की सबसे बाहर वाली लेयर। ये सेकंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इनकी सेल्स क्यूब की तरह से होती हैं। जैसे कि किडनी ट्यूब्यूल्स की जो सेल्स होती हैं वो इस तरीके से क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर के बनी होती हैं। इसके बाद तीसरे हैं कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलम मीन्स खंभा या पिलर। सो दीज सेल्स आर इलोंगेटेड पिलर लाइक। ये लंबे खंभे की तरीके की सेल्स होती हैं, एक दूसरे से सटी हुई होती है। लिविंग सेल्स हैं, न्यूक्लियस हैं। इनके कई मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे एक तो सीलिएटेड सेल्स, जैसा कि ट्रैकिया विंड पाइप के अंदर होता है, इसमें अंदर की सरफेस पर सीलिया होती हैं। इन सीलिया की बीटिंग जो है म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करती है। दूसरी तरफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पेरिस्टालिसिस होती है, तो उसमें फ्लूइड को आगे प्रोपेल करने में भी ये हेल्प करती हैं अलॉन्ग विद द पेरिस्टालिसिस। दूसरे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या होगा कि बीच में कुछ सेल्स जो हैं बकेट शेप होती हैं, फ्लास्क शेप, और ये कुछ चीज़ें सीक्रेट करती हैं जो हमारे बॉडी फंक्शंस में काम आती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स या हार्मोन सीक्रेट करने वाली सेल्स। चौथी होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में सेल्स की कई लेयर होती हैं, जैसे कि हमारी स्किन के आउटर मोस्ट लेयर में स्ट्रेटम कॉर्नियम में कई लेयर होती हैं, तो स्किन में पाई जाती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसमें ऊपर की सेल्स जैसे इरोड होती रहती हैं, तो नीचे से सेल डिवाइड होकर के बाहर आती रहती हैं। मस्कुलर टिश्यू ये 3 तरीके के होते हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये इनका एक एंड या दोनों एंड किसी न किसी स्केलेटन से जुड़ा रहता है।
लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। हमारी चीक की या टंग की जो मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं, लेकिन वो किसी बोन से नहीं जुड़ी हुई हैं। जैसे कि एक माचिस की डिबिया होती है, तो माचिस की डिबिया में बहुत सारी तीलियां होती हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है कि इन स्केलेटल मसल्स में अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होती हैं। ये सिंसिशियल मीन्स मैनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और इनमें जो ये बहुत सारे, जैसे माचिस की डिब्बी में बहुत सारे तीलियां होती हैं, उसी तरीके से इनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। इन मायोफाइब्रिल्स में भी बहुत पैरेलल अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं। एक्चुअली ये तो बाद में आपको बताएंगे इसकी फंक्शनिंग के बारे में, कि यही जो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स हेल्प करते हैं मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। दूसरे टाइप की मसल्स होती है स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स आइसोलेटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं। न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें ये कुछ स्पेशल एरियाज में ही पाई जाती हैं, जैसे मैमरी ग्लैंड, वॉल ऑफ स्क्रोटम, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और गट, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, वॉल ऑफ यूट्रस। Then we have cardiac muscles which are found in the wall of the heart. हार्ट की दीवार में पाई जाने वाली मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो कार्डियक मसल्स भी इलांगेटेड फाइबर्स हैं, लेकिन ये सिंसिशियल मल्टीन्यूक्लिएटेड नहीं है। एक्चुअली ये अलग अलग सेल्स हैं, ये यहाँ से यहाँ तक एक सेल। बस खास बात ये कि इनमें ब्रांचिंग होती है, और इनमें जो बीच बीच में एरियाज होते हैं जिनका नेचर पहले नहीं मालूम था, तो उनको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते थे, लेकिन अब मालूम हुआ कि ये एक्चुअली जो है इंटरडिजिटेटेड, इस तरीके से इंटरडिजिटेटेड सेल मेम्ब्रेन्स हैं दो सेल के बीच के। लेकिन इनके बीच में कुछ पोर्स होते हैं, तो उससे कुछ आयंस का मूवमेंट हो जाता है। तो ये हैं कार्डियक मसल्स। इंटरेस्टिंग बात ये है कि कार्डियक मसल्स हम जिस समय पैदा होते हैं उस समय से फंक्शन करना शुरू करते हैं, और हमारे मरते समय तक ये फंक्शन करते रहते हैं। आप सोचते रहेंगे कि फिर ये थकते क्यों नहीं है? ये बड़े चालू होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। एक्चुअली हमारी जो हार्ट बीट होती है, हर हार्ट बीट में 0.8 सेकंड के लिए एक हार्ट बीट होती है। उसमें 0.1 सेकंड के लिए तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और 0.7 सेकंड तक ये रिलैक्स करता है, आराम करता है। इसीलिए ये मरते दम तक इसमें फैटिग नहीं होती है। तीसरे तरह का टिश्यू है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व वगैरह में होता है। इनमें दो तरह की सेल्स होती हैं। एक तो मेन जो इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं उसको तो कहते हैं न्यूरॉन, और दूसरा इनके बीच में पैकिंग मटेरियल वाले सेल्स होते हैं जिन्हें फिर हम कहते हैं ग्लिया सेल्स। तो दो तरीके की सेल्स होंगी, न्यूरॉन्स जो कि मैसेज कन्वे करने के लिए होते हैं, और इनके बीच में पैकिंग मटेरियल की सेल्स होती हैं ग्लिया सेल्स। इसी ग्लिया सेल्स की एक मॉडिफिकेशन जो है ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के बीच का जो सेंट्रल कैविटी है उसके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें अंदर की तरफ सीलिया पाए जाते हैं। इन्हें इपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब ये जो नर्व सेल या न्यूरॉन है, नर्व सेल या न्यूरॉन में नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन, सेल की तरह से इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। लेकिन दो बातें हैं। एक बात तो ये कि इनमें बाकी सारे एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रियोल होते हैं, लेकिन नर्व सेल में सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल नहीं होता है, तो इसीलिए नर्व सेल्स डिवाइड नहीं हो पाते हैं। और दूसरी बात, इनके साइटोप्लाज्म में एक स्पेशल टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। तो निसल्स ग्रेन्यूल्स सिर्फ नर्व सेल के सेल बॉडी में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। तो ये जो बीच में नॉर्मल सेल की तरीके से सेल बॉडी है, इसके अलावा इसमें दो और मॉडिफिकेशंस होते हैं। एक तो बहुत से ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं, चाहे एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये मैसेज रिसीव करने के लिए होते हैं, और एक फाइबर ऐसा होता है जो कि मैसेज यहाँ से आगे ले जाता है। तो जो मैसेज रिसीव करने के लिए होते हैं इन्हें डेंड्रॉन या डेंड्राइट कहते हैं, और जो मैसेज यहाँ से दूर ले जाते हैं उनको एक्सॉन कहते हैं। जैसे कि एक बिजली के तार में आप देखें तो तार है जो कि करंट को ट्रांसफ़र करता है, और इसके बाहर की तरफ
रबर या प्लास्टिक का इंसुलेशन है, तो इसी तरीके से नर्व एक्सॉन इंफॉर्मेशन ले जाते हैं और उसके चारों तरफ इस इंसुलेशन की तरीके से कवरिंग होती है पैकिंग मटेरियल की, जिन्हें श्वान सेल कहते हैं। और ये श्वान सेल भी जैसे एक श्वान सेल ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तीसरा ऐसे है, इस तरीके से तो कई श्वान सेल हो सकते हैं। और दो श्वान सेल के बीच में जो स्पेस होगा इसको नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं, और जो बीच दो नोड के बीच वाला हिस्सा है इसको इंटरनोड कहते हैं। टिप पे जा करके इसमें भी ब्रांचिंग हो जाती है जिन्हें टीलोडेंड्रिया कहते हैं, और ये फिर इसके आगे दूसरे नर्व सेल का एक्सॉन डेंड्रॉन शुरू होता है, इसके और दूसरे नर्व सेल के बीच में थोड़ा सा गैप पाया जाता है जिसे साइनेप्स कहते हैं। तो दिस मच फॉर द डे। आज की बात सिर्फ इतनी। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। धन्यवाद।